वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरियाज ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन सेक्शन कवर करेंगे जिसमें हम कुछ फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्कल के बारे में जानेंगे कि सर्कल एक्चुअली होता क्या है। ए सर्कल इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन सेम। सो बाय डेफिनेशन हम इसको डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं, बट एक्चुअली अगर हम उसको प्लॉट करना चाहें तो हम कैसे प्लॉट करते हैं और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। सो फॉर दैट हम यहां पर एक कंपास लेते हैं, राइट। सो ये हमारे पास एक सेंटर है, सपोज दिस इज अ सेंटर वी आर हैविंग, और दिस इज द पॉइंट, और इस लोकस से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहां पर सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, और हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं। सो इट मीन्स क्या हुआ, दिस इज द लोकस, और हम इसको पूरा अगर रोटेट करते हैं तो ये एक सर्कल बन जाता है। तो ये एक क्लोज लूप एंटिटी होती है कि दिस इज द लोकस, राइट। जो कंपास है ये लोकस है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम, हम इसको डिफरेंट कलर से लेते हैं कि यहां से और यहां तक ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, दैट इज अ लोकस। इस लोकस को हमने यहां पर रोटेट किया है जिससे कि हमारे पास डिफरेंट पॉइंट जनरेट हुए, और उस पॉइंट को जब हमने एक ही प्लेन में मूव किया, प्लेन मतलब ये 2D प्लेन में हम बात कर रहे हैं, तो 2D प्लेन में जब हमने मूव किया एक फिक्स पॉइंट से लेकर के एक फिक्स पॉइंट दिस इज सेंटर से सेम डिस्टेंस पे अगर हम उसको मूव करते हैं तो वो एक सर्कल होता है। सो दैट इज बाय डेफिनेशन हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड टू एज सेंटर। दिस इज अ सेंटर एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड टू बी एज रेडियस, right? So and the diameter here with different color again, कि फ्रॉम सेंटर की जो बाउंड्री है वहां से दूसरे सेंटर की जो दूसरा जो बाउंड्री होगी उसका जो कंप्लीट डिस्टेंस होगा जो कि सेंटर से होते हुए जाए उसको हम बोलते हैं यहां पर डायामीटर, राइट। सो दैट इज बाय डेफिनेशन वी कैन define it like this. So in short we can write it diameter. So dia dot लगा के हम लिख सकते हैं इसको। So normally जो रेडियस है उसको हम r से डिनोट करते हैं, राइट। So सबसे पहले जो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे that is circumference. That is circumference. सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एक पर्सन अगर इस पॉइंट से चलता है और इस सर्कल के बाउंड्री पे रोटेट होता हुआ घूमता हुआ वापस वहीं पे आ जाता है तो हम इसको बोलते हैं कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। स्क्वायर में हम इसको पैरामीटर भी बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं रेडियस की हेल्प कि कितने रेडियस पे उसने रोटेट किया, और कंप्लीट 180 डिग्री। सो 2 पाई r इज द फॉर्मूला। और अब अगर हमें डाया पता हो तो डायामीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं d से, ठीक है। सो d इज इक्वल टू व्हाट, d इज इक्वल टू डबल ऑफ रेडियस, राइट। सो दिस सर्कमफ्रेंस विल बिकम, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं एम्प्लाइज 2 पाई r जो है r की वैल्यू हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। सो दिस विल बी r इज इक्वल टू d बाय 2। ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा।
सो दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू क्या थी, d बाय 2, सो दैट इज d बाय 2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बचेगा, पाई d, राइट। सो सरकमफ्रेंस जब हमें डायमीटर पता हो तो हम पाई d से निकालते हैं उसको, पाई इंटू d। नाउ अनदर टर्म दैट इज एरिया। किसी भी सर्कल का एरिया डिपेंड करेगा उसके रेडियस पे, सो पाई आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहां हमने फाइंड आउट किया, आर की वैल्यू थी दैट इज d बाय 2। सो हम यहां रखेंगे एरिया, जब हमें डायमीटर पता हो तो यहां हम लिखेंगे d बाय 2 होल स्क्वायर ऑफ दैट, और फर्दर इसको लिखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहां लिखेंगे 4 और d का स्क्वायर, सो दैट इज नथिंग बट द एरिया। सेमी सर्कल अगर हमारे पास हो तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, जो कंप्लीट जो आपके पास जो हाउ वी कैन से, जो कंप्लीट सर्कल होता है उसका आधा पार्ट। सो ये हमारे पास, हम इसको शेडेड कर देते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन एक सेमी सर्कल है, हाफ ऑफ द एंटायर सर्कल, राइट। सो दैट इज नथिंग बट द सेमी सर्कल। तो अगर हम इसको बनाना चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हमने एक लाइन ले ली है, इससे हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर एक कंपास लेंगे, राइट, और इस कंपास को हम ऐसे रोटेट कर देंगे यहाँ पर, राइट। सो ये हमारे पास एक सेमी सर्कल बनेगा। सो दैट इज नथिंग बट द सेमी सर्कल, राइट। सो दिस इज अ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल अगर आधा है तो एरिया भी आधा होगा। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मूले की, तो हम इसको लिखेंगे पाई आर, ये कंप्लीट सर्कल का था तो इसका हम आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बाय 2। और अगर हमें d के फॉर्म में पता हो, डायमीटर की फॉर्म में पता हो, ये हो जाएगा पाई d की पावर 2 डिवाइड बाय 4 इंटू 2। सो ये हो जाएगा यहाँ पे पाई d स्क्वायर बाय 8, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब अगर इसका 1/4 पोर्शन हमें करना है, 1/4 पोर्शन क्या होगा, जो हमने सेंटर एज्यूम किया था उससे लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी हम पोर्शन मान सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसको शेडिड कर देते हैं। यहाँ पर ये शेडिड पोर्शन जो है ये हमारा क्वार्टर सर्कल में आएगा, यानी कि 1/4 ऑफ द एंटायर सर्कल। तो हम यहाँ इसको फोर्थ में कैसे कैलकुलेट करेंगे, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं उसको हम, इज कंप्लीट जो हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, उसका 4th पार्ट, क्योंकि ये भी कंप्लीट का 4th पार्ट है तो इसका जो एरिया कवर करेंगे वो भी कंप्लीट का 4th पार्ट ही करेंगे। नेक्स्ट 5th पॉइंट जो फॉर्मूला हमें अंडरस्टैंड करना है, दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब बच्चों यहां पर होता है कि हमारे पास से सपोज दो सर्कल हैं, और उसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। सो हम इसको ड्रॉ करते हैं, से सपोज ये एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, इसी को हम सेंटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सो ये दो सर्कल हो गए हमारे पास जिसका सेंटर कॉमन है, इसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। सो हम यहां पर क्या मानेंगे कि इसका एक रेडियस है
और एक इसका रेडियस है। दोनों को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज ये छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल के लिए हम कैपिटल R ले लेंगे। सो ये यहाँ से यहाँ तक है इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इट इज कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो जब हमने एरिया निकालना है तो हम दोनों के एरियाज को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एरिया किसका निकालना है पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है। सो एरिया हमें निकालना है इस रिंग का, राइट। एरिया एनक्लोज्ड बाय द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। सो हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमें पहले बाहर वाले एरिया को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होगा बाहर वाले के लिए, पाई, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R स्क्वायर, माइनस अंदर वाले का एरिया कितना है उसमें से माइनस करेंगे, सो पाई R स्क्वायर। सो आउटर सर्कल एरिया माइनस इनर सर्कल एरिया इज इक्वल टू रिंग एरिया। फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई को कॉमन ले सकते हैं, R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर दैट। सो यहां से हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। फर्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस मूव्ड बाय ए रोटेटिंग व्हील इज 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस। यानी कि एक अगर हमारे पास व्हील है, इसको जरा अंडरस्टैंड करिएगा, एक व्हील है हमारे पास, ठीक है, विच इज हैविंग ए सर्टेन, ये व्हील मान लीजिए, अगर ये व्हील मूव करता है तो अप्रॉक्स जब ये व्हील मूव करेगा तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो अगर हम इस रिंग को ओपन करेंगे तो ये उतना ही ओपन हो पाएगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा, और ये उतना ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा। अगर हम इसको रोटेट करते हैं इन दिस डायरेक्शन, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करें तो ये इतना ही खुल पाएगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। हम यहां पर ये समझाना चाह रहे हैं। आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं पॉइंट नंबर 2, इसी से रिलेटेड है, तो हमने इसको स्मॉल पॉइंट्स में लिखा है। द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय ए रोटेटिंग व्हील इन 1 मिनट। द नंबर ऑफ revolution completed by a rotating wheel in 1 minute is equal to what? जितना डिस्टेंस उसने 1 मिनट में मूव किया, this distance moved in 1 minute divide by circumference। कि जितना वो 1 मिनट में मूव करेगा, जितना डिस्टेंस कवर करेगा, अगर हम उसको उतने सरकमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं जितना उसका सरकमफ्रेंस है, तो हमारे पास उसका टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 यहां पे हम डिस्कस करेंगे अब। इफ ए आर्क सबटेंडेड, इफ ए आर्क इज सबटेंडेड, से सपोज ये हमारे पास कंपास है एक, हम इसे एक छोटा सा बनाते हैं सर्कल, देन वी आर गिविंग ए स्टेटमेंट। यहां पे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आर्क इज सबटेंडेड। सो यहां से हम एक आर्क डालते हैं जिसका कि एंगल थीटा है, ठीक है। इट मींस यहां पर एंगल जो है इसका थीटा है, दिस एंगल इज नथिंग बट द थीटा एंगल। ये रेडियस r होगा, ये भी रेडियस r होगा इसका, राइट। सो
सो दिस इज द रेडियस r और ये एंगल होगा थीटा। सो आर्क लेंथ अगर हमें निकालनी है, आर्क लेंथ हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? दिस इज द आर्क लेंथ जो हमें फाइंड आउट करनी है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें निकालना है, कितना होगा। सो जो टोटल हमारे पास सरकमफ्रेंस है, टोटल सरकमफ्रेंस कितना हुआ, पाई इंटू आर। सो इसको हम रेशनल डिवाइड करेंगे, जो थीटा एंगल है डिवाइड बाय टोटल जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री, राइट। एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रादर टू राइट दिस, कि थीटा डिवाइड बाय 360, बिकॉज टोटल 360 डिग्री है ये, और मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर, पूरे सरकमफ्रेंस का इतना पार्ट। लेकिन ये 2 से 2 कट जाता है तो अल्टीमेटली हमारे पास फॉर्मूला ये बचता है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं, रादर टू राइट दिस। सो दिस इज फॉर यूर अंडरस्टैंडिंग, हम इसको यहां से निकाल देते हैं, राइट। सो अनदर पॉइंट जो यहां पर कंसीडर करने वाला है वो है कि अगर हमें इसका एरिया भी निकालना हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे। सो एरिया ऑफ दिस विल बी, कि जो पूरे सर्कल का एरिया होगा उसका रेशनल डिवीजन, तो पूरा सर्कल का रेडियस, सो एंगल जो उसका एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर, उसका रेशनल डिवीजन करेंगे, सो दैट थीटा एंड कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, तो हमने इसका रेशनल डिवीजन किया। सो नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एरिया ऑफ अ सेगमेंट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अगर हम यहां पर एंगल सबटेंड करते हैं थीटा से, तो इसको हम मैच करते हैं, तो हम इसका एंगल, इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। यहां पर जो शेडेड पोर्शन है इसका हम एरिया निकालना चाह रहे हैं। सो एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज गिवन बाय आर स्क्वायर पाई थीटा डिवाइड बाय 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। सो दैट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू टेक। सो यहां पर ये इसके जो हमने फंडामेंटल्स थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपसे डिस्कस किए, दैट इज द इंट्रोडक्शन सेशन। सो होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन to get the latest notifications.